हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं, रीजनिंग का सवाल है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट से है। जिसका पहला सवाल है, किसी कोड भाषा में DAYLONG को JBEKHOP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CORDIAL को कैसे लिखा जाएगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सवाल को, ये एक शब्द है, इस शब्द का ये शब्द कैसे बना। अगर हम ये कर लेंगे तो इस सवाल का जवाब हमें आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे DAYLONG ये लिखा गया है। तो डी का प्लेस वैल्यू 4, 1 ए का 1, वाई का 25, एल का 12, ओ का 15 और एन का 14, जी का 7। उसी प्रकार से ये दूसरा शब्द है, जे बी ई के एच ओ पी, जे का 26, बी का 2, ई का 5, के का 11, एच का 8, ओ का 15 और पी का 16। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लिखा गया है। क्या आपको समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इस प्रकार से मिलान करें तो क्या ये संभव है? नहीं है। इसीलिए हमें उसे इस प्रकार से ही लिखना पड़ेगा। अब कैसे, ये देखना है। यहाँ पर y का z हुआ, a का b हुआ, e का d हुआ और g का h हुआ, n का o हुआ और o का p हुआ, l का k हुआ। यानी ये जो बीच का अक्षर है ये एक माइनस किया गया और यहाँ पर सब में एक प्लस, यानी बीच का जो अक्षर है उसे माइनस कर दिया गया और 3 अक्षर इधर, 3 अक्षर इधर प्लस कर दिया गया। अब उसी प्रकार से ठीक हमें ये सवाल देखना है। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे का अपोजिट याद होना चाहिए। उसके बाद सभी अक्षर का, 26 अक्षर का, अल्फाबेट के 26 अक्षर का अपोजिट याद होना चाहिए। उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर हमें ये याद है तो हम कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम ये सवाल देखते हैं। CORDIHL, C का 3, O का 15, R का 18, E का 4, I का
9, A का 1, L का 12। इसीलिए हम कोई भी सवाल जब हल करते हैं तो सभी अक्षर का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, जिससे अगर आपको नहीं याद है तब भी समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है कि 3 अक्षर इधर 3 अक्षर इधर, यानी यहाँ बीच में D है तो D का C हो जाएगा, R का S, O का P और C का D, L का M, A का B, I का J, S का प्लेस वैल्यू 19, P का 16, D का 4, C का 3, M का 13, B का 2 और J का 10। अब इस प्रकार से यहाँ एक माइनस हो गया और ये क्रॉस कटिंग हो गई, सब में एक प्लस हो गया। सब में एक प्लस और बीच का एक माइनस, यानी 3 अक्षर इधर 3 अक्षर इधर प्लस कर दिया गया और बीच का अक्षर माइनस कर दिया गया। तो जो हमारा नया शब्द बन के आया वो है SPD, CM, B और J। तो हम अब सबसे पहले अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें है SPDC MBJ, यानी और हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये पहला ऑप्शन ही सही है, SPDCMBJ। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, तो और हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आई है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए सवाल के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मुस्कुराना ना भूलिए। अगर जंग जीतना है तो हर हाल में मुस्कुराना है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप आधी जंग बिना लड़े ही जीत जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना।